हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से मैं अरुण पाठक आपके बीच में एक बार पुनः अपनी विशिष्ट जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी आए और जल्दी जल्दी जुड़कर इसे लाइक शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का पूरा एग्जाम हो गया। उसकी लगभग काफियां जा चुकी हैं। रिजल्ट किसी भी समय आउट हो जाए। इसके पहले ही बिहार सरकार ने पहले ही घोषित कर रखा है टीआरई 4.0 की तैयारियों को आप तेज कर दीजिए अभी से, और बिना विलंब किए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो आइए इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको देता हूं और इसे फटाफट लाइक शेयर करते हुए अधिकतम लोगों तक मेरे साथ जोड़िए। जैसा कि आपके सामने देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 एसएसटी हिस्ट्री की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। वैसे तो आप जानिए कि एसएसटी के जितने भी पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, सिविक्स, सभी हमारे यहाँ चलती है, लेकिन पार्टिकुलर हिस्ट्री की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। इसलिए आप सभी पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये जो एसएसटी है, एसएसटी में हिस्ट्री 6 to 8 वाले पोर्शन में भी अच्छी खासी आती है और 9 to 10 वाले में। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, इसका सबसे जीता जागता एग्जांपल है ना, टीआरई 3.0 की परीक्षा रही, जो आप लोगों ने देखी होगी और हम सभी ने उसे सॉल्व भी करा। तो उसका हमारे पास अपना अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर आपको आगे की तैयारी हम कराएंगे, है ना, 4.0 के लिए। उस टीआरई 3 टीआरई में जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे, उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत बेटर था। रिजल्ट फाइनल आउट होने वाला है, उससे ये भी आइडिया लग जाएगी कि कितने बच्चे चयनित हुए। तो उसका भी डाटा मैं आपको लेके आऊंगा। फिलहाल इस समय जो नया बैच हम शुरू किए हैं, उसको आप जुड़ने से पहले सबसे पहले देख लीजिए कि इस एसएसटी में हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। बस 6 to 8 का लेवल थोड़ा हल्का रहता है, 9 to 10 का लेवल अलग रहता है। तो 6 to 8 में भी लगभग मिलता जुलता सिलेबस होता है और 9 to 10 में भी। तो आइए इस सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, 6 to 8 की बात करें तो इसमें भी, है ना, क्या होते हैं सामान्यतः 6 to 8 में बात करिए तो 3 भाग में पेपर होता है। एक भाषा, दूसरा जीएस और तीसरा विषय, है ना, विषय का पेपर। ऐसा ही होता है 9 to 10। ठीक, तो पहला जो भाग होता है वो अर्हता का होता है। लगभग 30% अंक की बात होती है। 30% अंक पाने के बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप मेरिट का मामला रहता है। सामान्य अध्ययन का भाग होता है, जैसे प्राथमिक गणित, सामान्य अध्ययन, जागरूकता रहता है, और सामान्य विज्ञान होता है, राष्ट्रीय आंदोलन। माने जो सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे इतिहास विषय के हैं, उनका बड़ा बढ़िया लाभ ये रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास से ही तैयार हो जाता है जीएस का पोर्शन में। वैसे हमारे यहाँ जीएस की भी पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। जो इसका भाग 3 है, ध्यान रखना। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि बीपीएससी कोई सिलेबस आउट नहीं करता। वो सीधे कहता है कि उस लेवल पर जो वहां के विद्यालय का पाठ्यक्रम है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। तो चाहे 6 to 8 है अथवा 9 to 10 है, बीपीएससी विद्यालय के सिलेबस के आधार पर ही पेपर तैयार करता है, ऐसा कहता है। लेकिन टीआरई 3 में हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी मनमाने तरीके से कुछ भी कर सकता है। इसलिए कंप्लीटली हिस्ट्री की तैयारी आपको करना है, कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करना है, तभी आप चयनित हो पाएंगे। तो जैसा कि देखिए 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सारा का सारा भारतीय इतिहास के साथ साथ सब कुछ होता है।
शेष रही बात इसमें 9th 10th को लेकर के, तो वही सेम सिस्टम है। भाग 1 में भाषा है, भाग 33% अंक आ रहा होता है, उसके बाद सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट से आपकी मेरिट का तैयार होता है। सामान्य ज्ञान में वही चीजें हैं जो आपने उसमें देखा, बस थोड़ा सा लेवल इसका हाई होता है, ठीक है, सब कुछ वही है। अब भाग 3 में अब आप देखिएगा सामाजिक विज्ञान में ये है पहले हिस्ट्री का सिलेबस। सामाजिक विज्ञान में विशेष करके है ना 9th 10th के सिलेबस को लेकर के मैं जो वहां के बोर्डों में चलता, इंडिया एंड द कंटेम्परेरी ऑफ वर्ल्ड, उस भारत और समकालीन विश्व का, समकालीन विश्व में क्या स्थिति है भारत और उस समय के विश्व की क्या स्थिति है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। फिर कंटेम्परेरी इंडिया, समकालीन भारत, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स माने लोकतांत्रिक भारत, इंडिया ऑन द एव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट माने अंग्रेजों के विजय जो भारत में हुई है ना, उसके बाद भारत की स्थिति क्या अंग्रेजों ने बनाई, माने भारत पर ब्रिटिश शासन है ना, ये ब्रिटिश शासन ने कैसे बंगाल जीता, फिर मैसूर कैसे जीता, कंपनी वहां शासन कैसे की, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेटेड ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, माने आए शुरू में बंगाल, फिर मैसूर जीत कर वो फिर भारत ने अपनी पावर का विस्तार कर लिया। अब वो कैसे जीते हमारे यहाँ, उसका कॉजेज भी है, कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, तो ब्रिटिश भारत में कैसे जीते उसका पूरा का पूरा रीजन आपको इसमें देखना पड़ेगा। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म माने हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद आया, आक्रामक राष्ट्रवाद माने क्रांतिकारी भारत, उसको भी पढ़ना होगा। फिर एंग्लो मराठा स्ट्रगल है ना, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मराठों से क्या परिणाम हुआ ये भी आपको जानना होगा। फिर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी माने अंग्रेजों ने अपने पूरे पैरामाउंटेसी का विस्तार किया और अपनी पूरी पॉलिसी के द्वारा इन्होंने आगे बढ़ाया। रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्री, जो ब्रिटिश इंडिया आसपास के देशों से कैसा रिलेशन रखा, ब्रिटिश इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब है अफगानिस्तान, अंग्रेजों के समय अफगानिस्तान से कैसा रिलेशन था ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो अंग्रेजों के समय कैसा ना फ्रंट माने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में उनका रिलेशन था, उसे विशेष ध्यान दे रहा है दोस्तों। और इसके बाद उन्होंने कैसे पूरे के पूरे इलाके पर अधिकार कर लिया, इस पर हम सभी को चर्चा करना है दोस्तों, ठीक है, इस पर हम सभी को पूरा चर्चा करना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उस पर भी चर्चा कर रहा हूं दोस्त, है ना। कभी कभार थोड़ा सा डबल क्लिक होने पे दिक्कत तुमसे कर देता हूं मैं। अब देखिए यही है, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गया और रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्री माने पड़ोसी देशों संबंध। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यही है अफगानिस्तान या अफगान बॉर्डर पर उनका कैसा रिलेशन रहा। इसके बाद देखिएगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857 है, तो उनके विरुद्ध माने 1857 से पहले अंग्रेजों के विरुद्ध क्या क्या मूवमेंट हुए थे, जैसे आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह वगैरह है ना, संथाल विद्रोह वगैरह देखेंगे, ये सब 1857 की क्रांति से पहले थे। उसके बाद 1857 पूरा भारतीय इतिहास का जो मॉडर्न पोर्शन है वो पूरा पढ़ना होगा। ब्रिटिश इंडिया के दौरान क्या क्या हुआ वो सारी चीजें होंगी। तो क्रांति का काज, इवेंट्स, स्प्रेड एंड लीडर्स कौन से देखना होगा। अब इसके बाद विश्व इतिहास की तरफ भी देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म रिस्पॉन्स, भारत में राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण पे कैसे असरकारक हुआ। पहला विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या असर रहा, इस चीज के इसमें। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय
कैसे हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम रहा, मैंने कोरिलेट करके पढ़ना होगा। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, अंग्रेजों ने सिंध जीता, फिर अंग्रेजों ने पंजाब जीता, फिर क्या हुआ इसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, माने भारत में 1960 से 1917 के बीच में जो भारत में क्रांतिकारी मूवमेंट शुरू हुआ था, बंगाल में जहां पे है ना आरएचए ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई थी। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे महाराष्ट्र में भी था इस समय। फिर इमरजेंस ऑफ गांधी का उदय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट एक दूसरे से अटैच रहे हैं, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। तो फिलहाल इस तरह से आपने देखा कि यह पूरा का पूरा सिलेबस है। एक तरीके सीधी भाषा में बात करूं तो भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास आपको पूरा पढ़ना है ना, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पढ़ना है और तत्कालीन विश्व इतिहास पढ़ना है, साथ ही साथ पुनर्जागरण युग पढ़ना है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखना। और जैसे ही हम 6 to 8 की बात करेंगे, 6 to 8 की बात करेंगे, पूरा इंडियन हिस्ट्री आपको देंगे। सही बात यह है कि बीपीएससी के यदि आप परीक्षा का ध्यान दें तो 6 to 8 हो या 11th 10th 9th सब में पूरी इंडियन हिस्ट्री जोड़कर ही देता है, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा देता है। इस बार के बीपीएससी टीआरई 3 में 9th-10th की परीक्षा में आपने देखा पूरा मॉडर्न इंडिया गायब कर दिया, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री गायब कर दिया, एंशिएंट और मेडाइवल मात्रा है। तो इसलिए भाई बिना रिस्क के लिए आप सभी यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा इंडियन हिस्ट्री आप पढ़िए और पुनर्जागरण काल से विश्व इतिहास पढ़िए, दोनों विश्व युद्ध तक संयुक्त राष्ट्र के उदय तक, तब तो आप सामना कर पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं कमजोर रहेंगे। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, यदि आप कंप्लीटली हिस्ट्री का अध्ययन चाहते हैं तो आप हमारा एक स्वतंत्रता बैच प्रारंभ हुआ है जिसमें मैं 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूं। एक में इंडियन हिस्ट्री रेगुलरिटी के साथ पूरा प्रागैतिहासिक काल से देश की आजादी तक 1950 तक, दूसरा विश्व इतिहास पुनर्जागरण काल से लेकर इटली का पुनर्जागरण से लेकर पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय तक पूरी कहानी मैं उसमें पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग बिना विलंब किए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी संस्था का नंबर है 9628959237 पर आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल करिए, नहीं उठता व्हाट्सएप करिए और सबसे बड़ी चीज जरूर ये कहिए कि हमें इतिहास के टेलीग्राम चैनल से जोड़ लीजिए, तो वहां जितना भी फ्री का पढ़ाता हूं सब मिल जाएगा, पब्लिक जो भी आता हूं सब मिल जाएगा, तो आपको आसानी से प्राप्त होगा। वैसे यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, यदि आप पहले प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो आप रेगुलर बैच हमारे स्वतंत्रता बैच से जुड़िए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी समझ में आई होगी और पहले प्रयास में बीपीएससी क्रैक करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9th 11 हो, 9 to 11 हो, माने 9th 10th हो या 11th 12th हो, आप सभी के लिए तैयारी हमारे साथ इतिहास की कर सकते हैं। एक आवश्यक लेवल के अनुसार 6 to 5 का अलग लेवल है, 9th 10th का अलग लेवल है, 11th 12th का अलग लेवल है। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी समझ में आई होगी, तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।